एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर्टेक सॉल्यूशंस पर फिर से एक बार। तो दोस्तों, आज मैं आपको पैट फॉर्म भर के बताने वाला हूं। एक डमी पैट फॉर्म मैं भर रहा हूं, जिसको देख के आप अपना फॉर्म सही तरीके से भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस तरह से आप अपने पैट के फॉर्म को सही तरीके से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको नॉर्मली यूपीपीएससी की वेबसाइट को खोल लेना है और उस पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट का। तो इसके लिए आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। मिनिमम आपकी एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑलरेडी लिख के आ रहा हो क्या क्या चीज़ें आपको किस तरह से भरनी है। हाई स्कूल के अनुसार आपको जो सभी डिटेल्स हैं वो भरनी होगी। 12th की सारी डिटेल्स आपको डालनी होगी। रोल नंबर सभी कुछ आपको इस पर भेजना होगा। और साथ ही साथ इसमें एक डिक्लेरेशन दिया गया है कि अगर आपको कोई भी डिटेल्स झूठी पाई जाती है तो फिर आपको तुरंत ही आपके जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मैं इसको अभी क्लिक करके एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको लिख के आ रहा है कि किस तरह से आप इसमें पहले से दे चुके हैं तो आप यस करेंगे। अगर आप पैट नहीं दिया है, आपने फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया है कैंडिडेट पर्सनल डिटेल। तो इसमें मैं अपना नाम एक बार फिल कर दे रहा हूँ। फादर नेम में फिल कर दे रहा हूँ। डमी मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ, मैं सबको बता दे रहा हूँ पहले क्लियरली। ये रियल फॉर्म नहीं है, तो मैं ये डमी फॉर्म भर रहा हूँ इस तरह से। यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है अपना, आपका जो भी होम स्टेट है। यहाँ पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। यहाँ पर आपको ये डालना है कि आप डोमिसाइल हैं उत्तर प्रदेश के या फिर नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया यस। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर डाल दिया कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आर यू अ डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर। तो आप फ्रीडम फाइटर हैं, आपके घर में कोई थे तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। अगर हो तो यस करें। एक्स सर्विस मैन है, अगर आपको घर से कोई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में कोई सर्विस मैन है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे इसे। अगर आप डिसेबल हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप स्किल्ड प्लेयर है उत्तर प्रदेश से किसी भी खेल के, जहाँ पर आपको गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया है किसी भी खेल का, तो यस करेंगे, नहीं तो नो फिल करेंगे। यहाँ पर होम स्टेट ले लेंगे, तो होम स्टेट मैं यहाँ पर फिल कर दे रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डाल देंगे, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका रहेगा वो यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद कैटेगरी डाल देंगे, किस कैटेगरी से आप आते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी कैटेगरी डाल दे रहा हूँ। DOB डालेंगे, जो भी आपकी DOB है उसको आपको यहाँ पर इस तरह से फिल कर देना है। जेंडर में आपको मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। नंबर आपको अपना सिलेक्ट करके डाल देना है, जो भी आपका नंबर रहेगा। यहाँ पर ईमेल आईडी आपको अपनी फिल कर देनी है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप मैरिड है या नहीं है, तो मैं नो कर देना हूँ। एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको डालनी है कि आप अभी एम्प्लॉय तो नहीं है किसी की, यानी कहीं आप नौकरी तो नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर डालेंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो डालेंगे एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, एक्स एम्प्लॉय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। अगर नहीं कर रहे हैं तो नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। यहाँ पर आप एज का रिलैक्सेशन चाहते हैं, यानी कि उम्र की छूट चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो को फिल कर देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप हाई स्कूल की आप सारी डिटेल डाल देंगे, कहाँ से आपने बोर्ड पास किया है, कहाँ से आपने क्या किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिल करना होगा। आपके बोर्ड की जानकारी आपको फिल करनी होगी, और सभी हाई स्कूल का रोल नंबर, परसेंटेज, ऑब्टेन्ड मार्क कितने बना है, कितने आपको नंबर मिले हैं, ये सभी आपको यहाँ पर फिल कर देना होगा। तो मैं आपको एक बार करके दिखा दे रहा हूँ। ये मैं एक डमी के तौर पे कर रहा हूँ, मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको ग्रेड सिस्टम में, अगर आप CBSE तो ग्रेड सिस्टम डालेंगे, अगर आप UP बोर्ड से तो यहाँ पर आप परसेंटेज का सिस्टम डालेंगे। ऑब्टेन्ड मार्क जितने मार्क आपको मिले हैं और टोटल मार्क जितने मार्क आपके टोटली थे। इंटरमीडिएट अगर आपको पास हो गया तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये जो फॉर्म है वो मोबाइल से भर के दिखा रहा हूँ। आप PC का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप खुद कर पाएँ तो करें, नहीं तो आप साइबर कैफ़े वाले की मदद ज़रूर लें।
जिससे कि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की कोई भी गलती ना हो। जिस भी बोर्ड से आप रिलेटेड है उसको आप डालिएगा और यहाँ पर आप अपना एडिशनल अगर आप एकेडमिक डिटेल को भरना चाहते हैं तो वो आप भर सकते हैं, आपके पास अदर कोई डिप्लोमा है। अदरवाइज आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करके आगे बढ़ जाइएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखिएगा एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो ओपन होके आ रहा है वो इस तरह से निकल कर आ जाएगा। उसके बाद जो है आपको अपना फ़ोटो और ये जो आप सिग्नेचर है इसको अपडेट करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फ़ोटो के लिए आप कोई भी फ़ोटो जो है सिलेक्ट कर लेंगे, आप अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं एक नॉर्मली कोई भी फ़ोटो जो है वो सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसमें कुछ साइज़ रहेगा क्लियरली, तो वो आपको क्रॉप करके ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये फ़ोटो जो है वो सेव नहीं होगा। तो अभी कुछ इस तरह से आप इसको डिटेल को भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनमें आप अदर डिटेल्स को भरने के बाद में और सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को। और साथ ही साथ आपको जो साइन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में कुछ इस तरह से करने हैं। पैट के फॉर्म में साइन आपको इस तरह से करने होंगे, एक इंग्लिश का ऊपर रहेगा और हिंदी का नीचे रहेगा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है आप इस तरह से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट की जो स्टेप है वो रहने वाली है अदर डिटेल की। उसके बाद जो है अदर डिटेल में आपका जो है आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा और आपकी जो भी डिटेल आएगी होम की वो आ जाएगी। उसका फिर डिपोजिशन आपको कर देना, फाइनल सबमिशन करना है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपका प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है इस तरह से फॉर्म को कीजिएगा, आपका फॉर्म अच्छी तरह से फिल हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।